गुरुजी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार, आपके प्रणाम। बोलिए। फिर मैं बहुत फोन किया, आज जाके मिला। आपसे बात हो गई है पहले, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, कृपा हो गई आपकी गुरुजी मेरे पे। आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई ऐसा? हाँ जी गुरुजी, आपकी कृपा हो गई। हाँ, तो पहले फोन किया था तब नहीं हुई थी क्या? जब तक मैं आपसे फोन किया था ना गुरुजी, मेरे आपकी नहीं हुई है। आपने बोला गुरुजी भाई आप सत्संग सुनते रहना। हाँ 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 हाँ। जो कृपा हो गई, लगातार आ रही है गुरुजी वो। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बिल्कुल भी खंडत नहीं है गुरुजी, आनंद हो गया। हाँ, वही तो होना चाहिए ना, इसलिए गुरुजी आपके कृपा कृपा आप। हाँ, तो फिर अभी आपको तो समझ में आ गया कि प्रवचन ये एक तपस्या ही है। हाँ गुरुजी, मेरे को तो 5 या 6 वीडियो पे सुना, बाद में आपके से बात हुई थी ना। हाँ हाँ हाँ। रात होगी मेरी। हाँ, मैंने बताया था ना कि आपको प्राप्त होने के बाद मुझे कहो हो गया या नहीं हो गया। मैं जो साधना वाधना वो जो करता था वो छूट गया मेरा सब। हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत अच्छे। आनंद हो गया गुरुजी, मेरे को कृपा हो गई। ऐसा साधना माने हमारा जो शिक्षाएं होती है, कक्षाएं होती है, स्कूल होती है, कॉलेज होती है, हाँ तो फिर स्कूल कॉलेज से ही हमें नौकरी मिलती है ना। हाँ, जो गुरुजी आपने बताया था प्रकृति और चेतन और महाचेतन। हाँ हाँ हाँ, वो मेरे को समझ में आते हैं, मेरे को तुरंत ज्ञान हो गया आपसे कहने। चैतन्य माने हमारा आत्मा चैतन्य होता है, और महाचैतन्य वो परमात्मा। हाँ, महाचैतन्य माने परमात्मा। हाँ, प्रकृति तो नाश हुआ, मेरे को जड़ है, प्रकृति जड़ है। बराबर है। तो ऐसा है ना, जब आत्मा को परमात्मा मिल जाता है जी, उसको ही समाधि कहते हैं ना। जी जी। लेकिन ऐसा है कि आत्मा कभी परमात्मा को नहीं मिल सकता, परमात्मा ही आत्मा को मिलता है, तभी ये संभव है। बराबर जी जी। क्योंकि आत्मा ही हमेशा के लिए है और परमात्मा भी सत है। सत माने सनातन है, दोनों भी पहले से ही मौजूद है ना। जी जी। लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं है, तो लोगों ने इसका अर्थ क्या कर दिए कि आत्मा भूल गया परमात्मा को। तो अगर भूल भी गया और परमात्मा अपना आत्मा को पता भी चला कि मैं भूल गया हूँ परमात्मा से, मेरे बाप को मैं भूल गया हूँ, तो भी वो क्या कर सकता है? वो भी कुछ कर नहीं सकता ना। ऐसा है कि सबसे एक बरस वाला या 2 बरस वाला बच्चा है, 2 बरस का ले लो, थोड़ा समझता है और रो रहा है वो, बराबर जी, कि मुझे मेरे माता पिता के यहाँ ये करो, छोड़ दो, लेकिन उसको माता पिता का ठिकाना ही मालूम नहीं ना। जी जी। और वो क्या बोलेगा, वो रोने के सिवाय क्या कर सकता है? तो फिर पुलिस क्या करेगी उस टाइम? उसका फोटो वगैरह निकाल के पूरे पुलिस स्टेशन में भेज देगी दुनिया के। तो फिर उसका जो बाप है वो जैसा तलाश करके किसी पुलिस स्टेशन में जाएगा ना कि मेरा बच्चा गुम हो गया, वो बोलेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, आ जाओ, अभी एक लड़की की खबर आ गई, तो यही है क्या वो लड़का? अरे हाँ, बोलेगा हाँ हाँ, तो बाप को ही जाना पड़ेगा ना वहाँ बच्चा का लेने को। तो ये तो ऐसा तो संभव है। तो ऐसी बात है, हम आत्मा है, हम अगर हमें समझ भी मालूम भी है कि हम परमात्मा में ही डूबे हुए हैं या परमात्मा ही मेरे आजू बाजू है, लेकिन ऐसा है कि सब कुछ मालूम होते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते। ये दावा नहीं कर सकते कि हम भूल गए हैं। भूल भी गया, किसी ने याद भी दिलाया तो भी क्या होगा? जैसा बच्चे को याद आ गया कि मैं भूल गया हूं, लेकिन लेने के लिए तो उसका बाप भी आना चाहिए ना। हाँ जी। तो ऐसा ही है, परमात्मा ही जब अपने आत्मा को उसकी पहचान देता है तभी आत्मा समझता है कि हाँ ये मेरा बाप है।
फिर दोनों का मिलन होता है ना। जी। हाँ, बिछड़े हुए एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। वो जो डर वाली बात थी ना, वो खत्म हो गई बिल्कुल ही। जैसे मेरे को वो पहले डर रहता था कुछ, भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो डर मेरे बिल्कुल धोखा हट गया है करीब। देखो ऐसा हो गया, मैं तो आनंद हो गया। देखो ऐसा तो जैसा बच्चा होता है ना, तो बचपन में देखो बहुत बच्चे रोते हैं, स्कूल जाना मना कर देते हैं, नहीं जाऊंगा मैं स्कूल, तो माँ बाप उसको थोड़ा सा खदेड़ देते हैं कि नहीं, चलो कैसे उसका हाथ पकड़ के, लेकिन वो रोता है, नहीं जाना है मुझे स्कूल। लेकिन ऐसे ही सब करते हैं ना, लेकिन माँ बाप उसको खींच खींच के फिर उसको क्या होता है, उसको आदत हो जाती है कि नहीं। गुरु जी जैसे बच्चा को खिलौना दे दिया, हाँ, वो खिलौना खेलेगा और बाप उसे बिछड़ जाएगा तो खिलौना को फेंक देगा क्या? क्यों? असल तो बाप है। हाँ, तो है ना ऐसा ये है कि अगर कोई बच्चा गुम गया मेले में और रो रहा है माँ बाप के लिए, लोग बोल रहे कि रो मत, ये जलेबी ले लो, ये खिलौना ले लो, तो बोलेगा मुझे जलेबी नहीं चाहिए, खिलौना नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा बाप चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि थोड़ा पहले में कठिनाई लगती है, माने ऐसा है कि विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कोई परमात्मा होगा, वो आएगा इसी स्वरूप में आएगा, ये सायारुन जी बोल रहे, या उनके जो अनुयायी है, ये उनके जो संत लोग अनुयायी है वो कह रहे हैं, तो हो सकता है लोगों को बकवास लगता होगा, ये क्या है, कुछ तो भी कंट्रोवर्सी है। मारे सायारुन जी ये लोगों को खड़े कर दिए होंगे, अरे बताओ तुमको मोक्ष मिल गया, तुमको सार शब्द मिल गया, तो ऐसा भी होता है। लेकिन जब उनको प्राप्त होता है ना, जैसे अभी आपको हो गया, तो आपको कितना आश्चर्यगत हो गया। बहुत जल्दी हो गया गुरुजी मेरे को, तो आपकी कथा जल्दी हो गया, और आपको कितना, आप अचरज में ये गए ना, अचरज देखा जो बोलते हैं ना, तो ये देखने वाली तो बात नहीं, लेकिन अचरज का अनुभव ने आपने किया, वो साक्षात्कार का अनुभव आपने किया, तो मेरे ख्याल से आपने ये 10 या 20 दिन में 100 के ऊपर फोन किए होंगे मुझे। हमने उठाए में वो बात अलग है, क्योंकि आप रजिस्टर नहीं हो ना, तो आपका नंबर आता नहीं है, तो हम अननोन समझ के वो नहीं ये करते। दे दूंगा आपके अकाउंट नंबर पे। नहीं वो बात नहीं है, तुम समझे नहीं कैसा है, हमारी बातचीत हो गई बराबर, तब मैंने क्या कहा कि आपको अभी प्राप्ति नहीं हुई, बराबर, आप प्रवचन सुनते जाओ, हो जाएगी, तब हम और विस्तृत में बात करेंगे, ऐसा हो गया था ना। तो आप करने लगे, आपको तुरंत हो गया, तो फिर आपको बहुत आनंद हो गया ना, यार ये तो कैसा हो गया, तो आनंद हो गया। हाँ, तब तक तो हमने आपका नंबर नोट भी नहीं किया था ना, ऐसे तो लोग आते हैं, फोन करते हैं, बातचीत करते हैं, निकल जाते हैं, तो उसमें क्या है, वैसा एक दिन हाँ, एक दिन भी कंडक्ट नहीं है, हाँ होता ही नहीं, तो ऐसा ही है। तो ये क्या है कि पूर्व जन्म की आपकी कमाई है, तो वो कमाई ऐसा समझो इस जन्म में काम आ गई, इसलिए आपको जल्दी हो गया। तो ऐसा है कि ऐसा समझो कलयुग में जितने भी अभी लोग हैं या आगे भी आएंगे, तो ऐसा समझो कभी सत्ययुग में हो, त्रेता युग में हो या द्वापर ने उन्होंने कठोर तपस्या की होंगी, और हाथ आया परमात्मा या हाथ आया मोक्ष उनसे बिछड़ गया, माने उन्होंने ऐसी तपस्या की थी कि बस परमात्मा प्रकट होने के टाइम और उनकी उम्र खत्म होने का टाइम एक हो गया, बराबर। तो वो जो बची हुई विद्या थी वो कोई व्यर्थ नहीं जाती, वाया नहीं जाती, बराबर। तो वही फिर वो आदमी वापिस जन्म में, मनुष्य जन्म में आता है, समझो अभी कलयुग में आ गया, फिर कलयुग में आया तो परमात्मा की प्रणाली भी वैसी ही होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अरे मेरे प्रवचन सुनो आपको हो जाएगा, अरे प्रवचन सुनो हो जाएगा,
जी तो हम बोलते हैं यार वेदों में तो कितना कठिन कहा है कि अष्टांग योग करो, यम नियम आसन प्राणायाम, तो ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि। गुरु जी, तो कष्ट का भोगना पड़ता है। वो तो ये करो वे करो, वो साधना करो और फिर ऐसा करो, वहाँ ध्यान करो, वो कुछ नहीं, वो परेशान हो जाते था वो जीव, वो दुख आता था। नहीं नहीं, वो जो लिखा है वेदों में लिखा है वो सही लिखा है। वो कोई उसमें एक मात्रा का भी गलत नहीं लिखा है। लेकिन वो टाइम में वो लोग करते थे। मैंने वही उदाहरण दिया ना आपको। तो आपकी साधना पहले के पूरा जन्म में हो चुकी थी, बराबर हो चुकी थी, और हाथ आया मोक्ष। या समझो अभी देखो, कोई भी समाधि सिद्ध करने के लिए परमात्मा की तो जरूरी होती है कि नहीं, उपस्थिति होती है कि नहीं। आपका अनशन छुड़ाना है तो कोई तो भी गेस्ट आना चाहिए कि नहीं, आपका अनशन छुड़ाने के लिए, या मंत्री हो संतरी हो कि चलो आपकी जो मांगे है हम मान्य करते हैं। तो जब सरकार आता है, सरकार की तरफ से कोई लोग आते हैं और वो आपके अनशन छुड़ाते हैं, तभी आप अनशन छोड़ेंगे ना। आप तो अनशन की जगह से तो हिलेंगे नहीं, आप तो एक जगह बैठे अनशन कर रहे। तो ऐसी बात है कि आप अगर मोक्ष चाह रहे हो, परमात्मा को चाह रहे हो, तो आप तपस्या कर रहे हो। लेकिन हो गया कि आप तपस्या, घोर तपस्या कर रहे हो, और समझो परमात्मा को आपके पास आना ही था कि चलो इसने तपस्या की, इसका पूरा पहले वाला जो कुछ था पापे समझो, जो भी कुछ हो वो खत्म हो गया। माने ये तप करने से वो पूरा तरह शुद्ध पवित्र मंगल निर्मल बन गया, बराबर। तो अभी चलो, अभी जाना, अभी और उसको प्रकट हो देना या उसको दर्शन देना, और हो जाता है कि आपका मृत्यु हो जाता है, माने आपका जीवन तो खत्म हो जाता है ना। माने वो तो देखो, ये तो प्रकृति वाला खेला है, काल वाला खेला है। तो आपका तो उम्र तो निश्चित होती है कि नहीं? निश्चित है। आपने तो तपस्या की, बहुत अच्छी बात थी, इतनी किया, सब आपका जो लेना देना चुकता हो गया, आप क्लीन हो गए, स्वच्छ हो गए, निर्मल हो गए, पवित्र हो गए। परमात्मा बस आने की देरी, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। और आपका इधर प्रारब्ध के हिसाब से आपका उम्र खत्म हो गया, माने आपकी मृत्यु हो गई। जी, बराबर। तो आपने वो जो तपस्या की थी, माने नजदीक ही आ गए थे, एक कदम आगे आप जाते तो आपको मोक्ष मिल जाता था, लेकिन नहीं मिला, उम्र खत्म हो गई, प्रारब्ध ही खत्म हो गया, तो आपको अगला जन्म मिल जाता है। तो ऐसा समझो कि ये कलयुग में आपका जन्म हो गया, बराबर। तो ये तो मेरा निमित्त होता है, हमने प्रवचन सुना और हो गया, प्रवचन सुना और हो गया। तो प्रवचन भी तो प्रवचन भी यही काम करता है, आपको शुद्ध पवित्र मंगल बनाता है, निर्मल बनाता है। तो लेकिन लोग पहले से ही कोई अगर निर्मल पवित्र मंगल हो गए हैं और उनको परमात्मा नहीं मिला है, तो इसी जन्म में वापिस उनको थोड़ी वो प्रवचन सुन लेते हैं और उनको प्राप्त हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि गुरु जी आपके प्रवचन सुनने से हमको हो गया। तो ठीक है, ऐसा है कि प्रवचन सुनने से आपकी जो स्मृति है अंदर वाली, वो जग जाती है, माने उसको समझ में आता है कि अरे अपने पूर्व वाली जो विद्या है, आप हम तो यहाँ तक पहुँचे थे, ऐसा समझ लो। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और वो फटाक से काम हो जाता है, परमात्मा उसकी ओर से वो बख्शिश दे देता है। फिर हम बोलते हैं यार हमने ये तो चमत्कार हो गया, हमने प्रवचन सुन लिए और हमको हो गया। तो मुझे इतना ही कहना है, यहाँ मेरे प्रवचन बस निमित्त मात्र है, बराबर। बैंक में आपका ही पैसा था, बराबर, आपने आपका एटीएम कार्ड भी डाला जी, आपका जो पिन नंबर है आप भूल गए, बस मैंने बता दिए कि भैया आपका ये पिन नंबर था, बस आपने वो डाल दिया, पैसा मिल गया। वो पैसा मैंने नहीं दिया, मैंने आपको पिन दिया। हाँ, पैसा आपका ही था बैंक में जमा,
बराबर आया समझ में? तो ये थोड़ा ऐसा समझ के चलना। तो पिन दिया इसलिए पैसा निकल आया, ये बात भी सही है। तो लेकिन वहां जो मैंने आपको पिन कोड बताया तो वो निमित्त हो गया मेरा, बराबर? क्या अच्छा हो गया आप आए, नहीं तो मेरे ही पैसे मुझे नहीं मिलते थे। तो ऐसे ही आपकी पूर्व जन्म वाली, पहले जन्म वाली जो विद्या थी, आप पहुंचने वाले ही थे, आपको मोक्ष मिलने वाला ही था। लेकिन आपके प्रारब्ध की वजह से आपकी उम्र ही खत्म हो गई, या आपका एक्सीडेंट हो गया, या कोई पहाड़ टूट गया, वो कुछ भी हो गया, तो वहां तो परमात्मा कोई कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा तो सिर्फ यही देखता है ना कि आप पूरे तरह से स्वच्छ, पवित्र और निर्मल बन गए, कोई किसी का लेना देना नहीं है, कोई अभी मन में संशय नहीं है, परमात्मा के ऊपर पूरी श्रद्धा हो गई है। जब यही परमात्मा को समझ जाता है तो परमात्मा तुरंत हाजिर हो जाता है, क्योंकि उसको तो सब मालूम है, वो तो सब देखता है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर नजर नहीं है, पहले जन्म में भी थी, ये जन्म में भी है, क्योंकि परमात्मा तो कोई हमारे से ज्यादा लंबा दूर तो नहीं है, वो तो हमारा नजदीक है। लेकिन जहां भी चलता है तो प्रणाली से काम चलता है ना जी। ऐसा तो कोई नहीं ना कि हमें नया कर्जा चाहिए तो पिछला वाला कर्जा तो हमें तो चुकता करना ही पड़ेगा ना, पड़ेगा। तो हमने कहा नहीं कि भाई वो भी वैसा रखो और दे दो, तो कोई नहीं देगा। तो बात ही ऐसी होती है। तो हमें जो मिला है वो पहले वाला ही मिला है, बस हम निमित्त मात्र बनते हैं। लेकिन चलो कोई निमित्त बने ना बने, आपका जीवन का कल्याण हो गया। माने ये जो 84 लाख योनि में या योनियों का चक्कर, जन्म मरण का चक्कर, ऐसे कितने करोड़ चक्कर आपने चले होंगे, लेकिन ये चक्कर में इस जन्म में आपको किसी माध्यम से या किसी कारणवश परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, और वो भी परमात्मा की ओर से हो गया। आप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते, माने आप अपनी ओर से नहीं कर सकते, बराबर? तो परमात्मा का साक्षात्कार उसकी ओर से ही होता है, उसकी मर्जी से ही होता है। हाँ, और वो भी साक्षात्कार के लिए आप चाहे तो परमात्मा के गुण गाते रहो, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। या परमात्मा के लिए आप बहुत प्रार्थना करें कि परमात्मा तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है उससे। उसको सब समझता है कि ये मेरी मान बढ़ाई कर रहा है। तो कोई आदमी प्रेम में आ सकता है, परमात्मा नहीं आता। मान बढ़ाई तो बोल गया, मैं कृष्ण को रात भर जाता था, जाके करता था, सत्संग करता था, मैं हारमोनियम बजाता था, सारा काम करता था, वह चीज नहीं मिली मेरे को। अब मिलती। हाँ, वो एक परमात्मा के प्रति प्रेम है। फिर परमात्मा क्या देखता है? हमारा प्रारब्ध देखता है, हमारा भाग्य देखता है। माने क्या कि हमारा सब कुछ अभी लेना देना चुकता हो गया। फिर लेना देना कोई पैसे का ही होता है ऐसा नहीं, कर्मों का लेना देना, बराबर? जो हमारे मन में ज्ञान भी एक लेना देना ही है। अगर हमारा ज्ञान कुछ और है, हम अगर कुछ दूसरे को परमात्मा मान रहे, किसी मंत्र को परमात्मा मान रहे, मंत्र में परमात्मा मान रहे, साधना में परमात्मा मान रहे, किसी हरमास के गुरु को परमात्मा मान रहे, तो फिर ये भी ज्ञान का कर्म ही होगा ना। लेकिन ये आपका सच्चा कर्म नहीं हुआ, सत्य कर्म नहीं हुआ। माने आप कुछ तो भी वहम है, माने पूरा ज्ञान नहीं है। और परमात्मा को ये सब समझ रहा है कि अभी इसकी अकल ठिकाने पे नहीं है, करने दो, इसको क्या करना है करने दो, बराबर? लेकिन जब उसको सत्य ज्ञान मिलता है, जैसे आपने मेरे प्रवचन सुने तो आपको सत्य ज्ञान हो गया, अरे हाँ ये ऐसा होता है परमात्मा, अरे ऐसा होता है आत्मा, अरे ये ऐसा सब प्रणाली है। और वो उस पर आप भरोसा रखते हो। जब प्रवचन पे आप भरोसा रखते हो तभी आपको फिर जो होना है वो हो जाता है। तो ऐसा है, जब ये 4 शब्द मिलता है तो सब अगला पिछला हिसाब करके ही आपको मिलता है, बराबर? जब मैं वीडियो बहुत सुनता था, हर संतों का सुनता था, लेकिन जो आपका वीडियो है ना पहले स्टार्टिंग मेरे पास, हाँ, उससे मेरे को ज्ञान हो गया था। एक ही वीडियो मेरे को
अनुभव हो गया था भाई ये सच्चा है ये फिर। नहीं, सच्ची की बात ही नहीं है, झूठी की उसमें कोई बात ही नहीं है। देखो मेरे वीडियो में कोई मैंने किसी धर्म के बारे में बात नहीं की, किसी पंथ के बारे में बात नहीं की। हाँ, मैंने धर्म की बात की, पंथ की बात की, गुरु लोगों की बात की, तो उसमें वो जो झूठ बताते हैं उसकी मैंने बात की। मैंने वो गुरु को वो झूठा है ये बात नहीं होती। तो वो जो ज्ञान बटोर रहा है वो झूठा ज्ञान दे रहा है, और मुझे मालूम है कि ये ज्ञान से जो इनको सुन रहे हैं तो इनका कोई भला होने वाला नहीं है, माने इनको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। बाकी कुछ मिलता होगा वो बात अलग है, वो मैंने नकारता नहीं है, लेकिन मोक्ष के लिए देखो हम गुरु क्यों करते हैं? मोक्ष के लिए करते हैं ना, परमात्मा के लिए करते हैं ना। हाँ, अगर आपका झुकाव वही है कि मेरी बीमारी ठीक होनी चाहिए, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए, उसके लिए अगर आप गुरु कर रहे हो, उसके लिए आप कोई जपा कर रहे हो, नाम की दीक्षा ले रहे हो, गुरु की दीक्षा ले रहे हो, और उसमें आपको सफलता आ गई तो वो अलग बात है। हमारे पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की बातें होती है, मोक्ष की होती है। हाँ, वो बात ही नहीं होती बराबर। एक बार मोक्ष मिल गया माने कंफर्मेशन मिल गया तो बाकी तो बातें होनी ही होनी ना। जी जी। हाँ, और उसका सबका फायदा ही हो जाता है ना। जब एक वृक्ष खड़ा हो जाता है तो उसके नीचे उसकी छाव में बहुत सारे लोग रह सकते हैं ना, या छाव का आनंद ले सकते हैं ना। तो उसके लिए तो एक वैसा ही हमारे परिवार में एक भी सारशब्दी हो गया तो फिर उस सारशब्दी की छाव में हमारे परिवार आ ही जाता है ना, तो उसका लाभ मिल ही जाता है ना। तो वैसा ही संसार का होता है। तो वो सार शब्द के छाव में तो ये संसार है, इस संसार तो क्या चीज है, वो भी अच्छा हमारा हो ही जाता है। लेकिन वो छाव महत्वपूर्ण माने वो वृक्ष महत्वपूर्ण है, वृक्ष से ही छाव होगी ना, फिर ही उसके नीचे बैठेंगे। लेकिन वृक्ष नहीं तो छाव कैसे, और फिर बैठेंगे कैसे? तो ऐसा ही सार शब्द है। फिर सार शब्द आने के बाद तो फिर हमारा संसार अच्छा ही चलने वाला है। लेकिन सार शब्द ही नहीं है और संसार का अच्छा चलना चाहिए, ऐसी बातें कर रहे तो वो होने वाला ही नहीं है। फ्लैट लेना है, मकान लेना है, पैसा ही नहीं है तो कैसा ले सकते हैं? कितनी सच बात है। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको छाव में बैठना है तो भाई पहले वृक्ष तो लगाओ। हाँ, अगर आपका संसार आपको अच्छा करना है पहले सार शब्द की तो प्राप्ति करो। वो तो आपको वो सार शब्द तो कोई आपसे तो नहीं होने वाला है। जो आप कह रहे ना कि ये नामों से होगा, कोई मैं गुरु कर लूंगा या मैं कोई पाठ कर लूंगा, कोई धर्म ग्रंथ का मैं बहुत बड़ा अध्ययन करूंगा, मैं बहुत बड़ी सेवा करूंगा, तो लोगों को पूरा दुनिया को खाना खिलाऊंगा, तो ये नहीं, उसके लिए वो नहीं चाहिए। उसके लिए परमात्मा सब आगे पीछे वाला रिकॉर्ड चेक करता है सब। क्योंकि देखो परमात्मा को उसके धाम में लेके जाना है बराबर, तो वो तो परमात्मा है। हम भी कोई अगर किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं तो साफ सुथरे बन के होके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? या हमारे पास कोई मेहमान आ गए तो वो साफ सुथरे होके आते हैं कि नहीं? इस्त्री वाले कपड़े डाल के आते हैं ना घर में, चाहे उनको खाना मिले ना मिले या फटे कपड़े हो, लेकिन जब वो मेहमान बन के जाते तो वहां तो अच्छा ड्रेस परिधान करके ही जाते होंगे कि नहीं? तो ये कॉमन सी बात है। तो वैसा परमात्मा है, वो उसके धाम में हमें लेके जाने वाला है। तो हमको कितना वो शुद्ध बनाएगा, पवित्र बनाएगा, निर्मल बनाएगा, स्वच्छ बनाएगा। फिर उसके मुताबिक जब हम तैयार हो जाता है, माने हमारा आत्मा उस टाइप हो जाता है, फिर ही वो सार शब्द के रूप में प्रकट हो जाता है। फिर सार शब्द का प्रकट हो गया उसका मतलब ही मोक्ष होता है। सार शब्द प्रकट हो गया उसका मतलब ही परमात्मा होता है। फिर सब लाइन लग जाती है बराबर।
ऐसा है। चलो, और कोई पूछना है? गुरु जी आनंद हो गया, आपकी कृपा है गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम आपको, बार बार वंदना करता हूँ आपकी कृपा। अभी ऐसा करो कि देखो, अभी आनंद हो गया, बहुत अच्छी बात है, आपको तो मोक्ष मिल गया है, ऐसा समझो, आपको वीजा मिल गया है, आपका कंफर्मेशन हो गया है, बात सब सही है। लेकिन ऐसा है, हम ऐसा एक समझो कि एक सार शब्द ऐसा है कि हम अभी हवाई जहाज में बैठे हैं। इसके पहले आप मेरे जैसे प्रवचन मिलते थे तो आप प्लेटफॉर्म में थे, माने जो हवाई जहाज का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, जैसे रेलवे का स्टेशन होता है, तो जो विमानतल होता है ना, तो वो एयरपोर्ट होता है ना, तो वैसा एयरपोर्ट पे आप ऐसा समझो कि मेरे प्रवचन सुनते थे, बराबर। अभी तक आप हवाई जहाज में नहीं बैठे, बराबर। माने आपका, और एयरपोर्ट पे कौन आदमी जाता है? जिसको कोई सफर करना है वही जाता है ना, विदेश में जाना है या कहीं यहाँ वहाँ जाना है तो भी वो हवाई जहाज में बैठेगा ना, इसके लिए वो टिकट निकाल के कम से कम प्लेटफॉर्म में आ जाएगा ना, एयरपोर्ट में आ जाएगा ना। तो वैसे ऐसा समझो कि आप पहले पूरे मेरे प्रवचन सुनते थे तो आप प्लेटफॉर्म में ही थे, रुके हुए थे, स्टेशन में ही रुके हुए थे। जी। हाँ, तो एयरपोर्ट में ही रुके हुए थे। लेकिन अभी आपको सार शब्द मिला, अभी आपका माने अभी क्या हो गया, आपको अभी आप वो जो हवाई जहाज उसमें अभी बैठ गए हो, आराम से बैठ गए हो। अबे आराम से बैठ गए तो उसका मतलब तो है ही ना, वो तो लेके जाने वाला ही है ना, जहाँ जाने वाला है, माने जिसका हमने टिकट निकाला है। तो सार शब्द का मतलब वो हो जाता है। अभी बात आ जाती है कि हम हवाई जहाज में बैठे, माने हमें अभी तो सार शब्द तो मिल गया, फिर आगे क्या होगा? आगे कुछ नहीं होगा। जैसे हवाई जहाज में बैठ गए तो आपका जो ठिकाना है वो हवाई जहाज वहाँ आपको उतार ही देने वाला है, वो चिंता नहीं करने की है, बराबर। तो कुछ लोग बोलते अगर हम सो गए, अरे भाई आप सो भी गए तो हवाई जहाज तो चलता ही रहेगा ना, उड़ता ही रहेगा ना। चलता ही रहेगा। माने हम अभी जिंदा है और हमारा जो उम्र है और 50 साल बाकी है और हमें अभी वो सार शब्द की प्राप्ति हो गई, और ये 50 साल में जो हम जिंदा रहने वाले उसमें अगर हम भूल गए, परमात्मा को भूल गए, तो परमात्मा हमें, जैसे आज हमें गारंटी हो गई कि हमें मोक्ष मिला, तो अगर हम परमात्मा को वापस भूल गए तो फिर हमारा मोक्ष चला जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता। तो हवाई जहाज में आप बैठ गए, अभी हवाई जहाज चल रहा है, आपको नींद आ गई, तो नींद आ गई उसका मतलब हवाई जहाज रुक गए क्या? नहीं रुकेगा। हवाई जहाज तो चल रहा है। आप सो भी जाओ, आप ऐसी कल्पना करो, या जैसे आदमी सो जाता है तो वो थोड़ी समझता है कि मैं हवाई जहाज में बैठा हूँ। आपको मालूम है ना, अभी तो बहुत बड़ा तय करना है, 24 घंटे का समझो रेल का जाना है, अपना हवाई जहाज का टाइमिंग है लैंडिंग करने का, माने पूरा 24 घंटा है। तो अभी तो 1-2 घंटा हो गए और आपको बढ़िया नींद आ गई, इतनी नींद आ गई, तो और आपने सोचा कि यार अगर मैं नींद में चला गया कैसा क्या होगा? तो कुछ नहीं होने वाला, आप मस्त पैकी नींद ले लो, बराबर। तो नींद आ भी जाएगी, आप खुद को भूल भी जाएंगे, लेकिन आपका जो हवाई जहाज है वो चलता ही रहने वाला है। आपको जहाँ उतरना है माने मोक्ष में, आपको वो लेके ही जाने वाला है, तो कोई चिंता करने की नहीं है। तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है या लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इतनी बढ़िया चीज मिल गई है, माने हमने इतने करोड़ों जन्म उसके लिए ले लिए, ये चीज हमें अब भी मिल गई है, हमारा मोक्ष कंफर्म हो गया है, लेकिन अभी तो बहुत जीना है हमें, और उसमें अगर हमें कोई हमारा बुरा हो गया, बुरी आदत लग गई, या हम भूल ही गए तो हमारा मोक्ष क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, वो जो है आपका वो फिक्स ही है। फिर इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि आप रजिस्टर हो जाओ,
फिर रजिस्टर में आपको अलग थलग प्रवचन मिलते हैं, धर्म ग्रंथ मिलते हैं। तो फिर आप देखो और सोचो कि ये जो हमें चीज मिली है वो कितना हमारा भाग्य होगा, तब ये हमें मिली है। और फिर देखो धर्म ग्रंथ में ढूंढो वो चीज के लिए लोग क्या 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 नहीं करते, तब आपको हंसी आ जाएगी। कैसे कृष्ण ने गीता का अर्जुन को गीता बताई, कैसा भागवत पुराण लिखा गया उसी चीज के लिए। देखो सभी धर्म ग्रंथ जो निकले मोक्ष के लिए ही निकले हैं कि नहीं जी। और हमने तो समझो, मैंने तो कहा कि आपके पिछले जन्म में आपने बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे, पठ पाठन किया होगा, तपस्या किया होगा, इसका ही नतीजा ये जन्म में आपको जल्दी और तुरंत मिल गया है। तो हाँ, तो ऐसा ही अगर आप रजिस्टर बन गए तो आपको फिर अलग थलग प्रवचन भी मिलते जाएंगे। और लोगों को, दूसरे लोगों को क्या देते, ये गुरुआ लोग दूसरे लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हैं ये भी समझ में आ जाएगा ना। फिर हम क्या करते, उसी टाइम हम भी सोचते रहे यार, हम भी ऐसे किसी गुरु के पास गए थे यार, वो भी ऐसा ही बोलता था, लेकिन ये जो बोल रहा है ना इससे कुछ नहीं होने वाला। आप ही तय करेंगे, बराबर। और आप ही तय करेंगे। ये जो लोग सुन रहे हैं ना, करोड़ों लोग इसके सामने बैठे ना, इनको कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं ऐसे अगर ये गुरु प्रवचन करेगा तो तो क्या होता है, उतना हमारा टाइम पास भी हो जाता है, बराबर। अभी तो आपको तो मिल गया है, लेकिन फिर आप इतना तार्किक बन जाओगे, इतना बुद्धिशाली विवेकी बन जाओगे कि आप फिर दूसरों को जब ये बातें कहेंगे तो उतना आपको नॉलेज आ जाएगा। क्योंकि आपको बैठना नहीं है, आपको परमात्मा ने 50 साल पहले ही माने आपके बैलेंस में 50 साल है तो भी 50 साल के पहले ही आपको दे दिया है। तो वो सिर्फ आपने लिए नहीं दिया है, तो आपका इतना बड़ा चुनाव परमात्मा ने किया है, तो आप संत बन गए, तो आपका संत बन गए, कोई आप गुरु के शिष्य नहीं बने हैं परमात्मा किसी को शिष्य नहीं बनाता, बराबर। ये बाकी गुरु वालों को शिष्य बनाते, परमात्मा किसी को शिष्य नहीं बनाता। परमात्मा जिसको भी अपना सार शब्द देता है तो वो उसको एक तो अपना बच्चा ही समझता है, या उसको संत भी हम बोले तो भी चलेगा। तो हम संत बन गए, तो संतों का काम क्या होता है, यही बात दूसरों को बताना। जो अपने पर गुजरी, अपने पर हो गई, तो हो जाने के बाद आप तो अपनी ओर से तो बोलेंगे, लेकिन आप और कोई धर्म ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। अभी आपको तो कोई पाना नहीं है, लेकिन आपको दूसरों को कैसा समझा देना है, यही बात है। तो बात आपके, अभी आपको सत्य आपके अंदर उतर गया है, अभी 24 घंटे वो सत्य में आप हो, बराबर। प्रैक्टिकल में हो, प्रत्यक्ष में हो, माने परमात्मा के स्पर्श में आप हो और मरते दम तक रहने वाले हैं। लेकिन हमें जैसा फायदा होगा वैसा दूसरों को भी ये फायदा होना चाहिए। तो हाँ, ये माने जो भी काम हम मोक्ष के लिए अगर दूसरों के लिए करेंगे, मोक्ष के लिए, उनको ऐसा नहीं कहेंगे कि अरे ये मोक्ष ले लो, तुझे ये हो जाएगा, तेरी बीमारी हट जाएगी, तेरी बच्चे की शादी हो जाएगी, ये नहीं, ये हम भी वैसे ही बोल रहे हैं। बीमारी वाली तो बात नहीं, ये तो मोक्ष के लिए अपने बच्चे। हाँ, अगर आप मोक्ष के लिए वो काम करेंगे ना, तो वो जो कर्म होगा वो आपका निष्काम कर्म ही होगा, उससे और आपकी ताकत बढ़ेगी। जब मोक्ष में आप जाएंगे तो यही ताकत आपको और काम आएगी, आप उससे और काम करेंगे, वहां भी काम करेंगे, समझो। तो माने जो भी अभी प्रणाली वही परमात्मा की वहाँ की प्रणाली वहाँ, लेकिन जीते जी तो उस ताकत से, उस शक्ति से कम हम लोगों का तो भला कर सकते हैं ना, जब तक हमारा मरने से पहले, समझो हमारा मरना समझो 50 साल और बाकी है, तो वो 50 साल में हम ये काम कर सकते हैं ना, लोगों को भी ये मोक्ष के बारे में बता सकते हैं, उनका भी कल्याण कर सकते हैं। तो उनकी दुआ आपको काम आएगी, आपके परिवार के लिए काम आएगी कि नहीं। 2-3 आदमी को मैं बताया था, ये मेरे को प्राप्त हो गई भाई, ऐसे आप कहीं मत जाओ, आप वीडियो सुनो महाराज जी का, वीडियो भी आपको नंबर दिया, वीडियो बता दिया उनको, अब सुनते हैं।
ऐसा है कि हमारा काम सिर्फ उनको वीडियो देना है, उनसे कोई भी बातचीत करना नहीं है, बहस करना नहीं है, बराबर। अगर उन्होंने कोई सवाल किए तो उनको बोले कि और प्रवचन सुनो, और प्रवचन सुनो, सब उनके सवालों के, उनको जो सवाल मालूम भी नहीं है उनके भी जवाब मिलेंगे, और उनके जो सवाल है उनको तो वो जवाब मिलेगी भी, लेकिन आगे वाले भी जो तैयार होने वाले और सवाल है उसके भी जवाब उनको प्रवचन के माध्यम से मिलेंगे। और हमारा प्रवचन ये सत्य के आधारित पे गुरु जी वीडियो दिया हूँ उनको, आपका भाई वीडियो सुनो गुरु जी का, आप वीडियो सुनते रहो बस। हाँ, तो वीडियो से होगा, वीडियो ही उनके पूरे संशय का निराकरण करेंगे। लेकिन कोई वो अगर एडिक्ट है, किसी गुरु को पर एडिक्ट है, जैसे कोई नशेड़ी होता है ना, कि उसको पीने बगैर वो उसका दिन ही नहीं जाता, या उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, तो ऐसे आदमी नहीं। लेकिन जो समझदार है, थोड़ा बुद्धि रखता है, थोड़ा विवेकी है, वो समझ सकता है, उसके लिए देना है। लेकिन उसको हमें हमारे ओर से ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि देखो मैंने तो कहा ना, आपको तो अभी प्राप्त हो गए, तो आप भी ज्यादा ज्ञानी बनो। तो ज्ञानी बनने के लिए मेरे बहुत सारे प्रवचन है, वो भी आपको सुनने पड़ेंगे। हाँ, हम हमारी ओर से और कोई प्रवचन भी देते हैं, धर्म ग्रंथ भी देते हैं, परीक्षा भी लेते हैं। तो वो एक हमारा जैसा हमारा जीवन चलने वाला है, तो उसमें हमको वो भी काम मिल जाता है, और वो भी काम निष्काम कर्म है, तो हमारा बुद्धि भी बढ़ता है, हम दूसरों को वैसा ज्ञान देंगे। लेकिन जब हमको पूरा बुद्धि हो जाएगी, पूरा ज्ञान आ जाएगा, तब आप डायरेक्ट लोगों से बोलो, वो चलेगा। लेकिन अभी आपको नहीं मालूम ना, और जिसको आपने प्रवचन दिए उसने अगर कुछ बोल दिए, कोई सवाल किए, तो वो बोलना कि नहीं, आपके सवाल प्रवचन में ही, चलो अगला प्रवचन ले लो उनका, और अगला ले लो, ऐसा करो और उनको बोलो प्रवचन सुनो। तो फिर वो ही बोलेंगे, अरे यार हमारे सब सवालों का जवाब मिल गया हमें। और फिर वो कभी न कभी उनको भी, जैसी आपके ऊपर परमात्मा की कृपा दृष्टि हो गई, परमात्मा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया, आप जैसे संत बन गए वैसे वो भी संत बन जाएंगे। फिर उनको कहना कि आप बोलो, जब पहले आपको ये प्राप्त नहीं था तब की स्थिति, अभी और प्राप्त हो गया आपकी स्थिति, तो फिर वो भी बोलेंगे यार हाँ, जब प्राप्त नहीं था तो हमारा भरोसा ही नहीं था कि ऐसा कैसा परमात्मा होता है ना, वो खुद चल के आता है, उसको क्या लेना देना है परमात्मा को, ऐसा थोड़ी होता है। वो वेदों में तो कुछ भी लिख दिया है, योग शास्त्र में कुछ भी लिख दिया है। अरे भाई ऐसा नहीं है, बड़े बड़े महापुरुष हो गए, संत लोग हो गए, पहले वाले, पहले जमाने के, अभी वाले, नए वाले नहीं, कुछ भी पुस्तकें निकलते हैं, कुछ भी अपना दिमाग चलाते हैं, कुछ भी मोड़ तोड़ मरोड़ कर, वो तो परमात्मा तो दूर की बात है, खुद को ही परमात्मा बताते हैं, वो वाले गुरु नहीं। पहले वाले, हाँ सब कुछ यही हूँ, बराबर के नहीं। तो वो जो पहले वाले ने जो कोई धर्म ग्रंथ लिखे हैं, तो जब सार शब्द प्राप्त होता है तो वो अगर हमने पढ़े तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि अरे हाँ, ये बात तो इन्होंने कही थी। लेकिन हमने ये बात तो जब सार शब्द प्राप्त नहीं था तब हमने ये बात भी सुनते थे, लेकिन समझ में नहीं आता था इनकी बातें, अभी हमें समझ में आने लगा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जैसा भी आप मोक्ष के लिए काम करेंगे वही निष्काम कर्म होगा, बराबर। तो अगर आपको निष्काम कर्म करना है, अभी आपका तो चुनाव परमात्मा ने कर दिया है, आप संत बन गए हो, तो आपका अधिकार है कि अभी आप ये दूसरों को बता सकते हो, बराबर। तो यही आपका मोक्ष का काम होता है, या उसको निष्काम कर्म कहे, परोपकार कहे, सत्कर्म कहे, यही होता है निष्काम कर्म। बाकी कर्मों के लिए अगर आप कुछ काम करेंगे, चलो हमारे गुरु के पास आपकी बीमारी जाएगी, चलो हमारे गुरु के पास आपके लड़के की शादी हो जाएगी, चलो हमारे गुरु जी के पास आपको आपके लड़के को नौकरी मिल जाएगी, तो वो कोई मोक्ष का काम नहीं हुआ। माने वो कोई सत्कर्म नहीं हुआ, वो कोई परोपकार नहीं हुआ, वो कोई निष्काम कर्म नहीं हुआ। निष्काम कर्म का गीता में स्पष्ट लिखा है। निष्काम कर्म का मतलब कि जो मोक्ष के लिए ही कर्म किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए ही कर्म किया जाता है,
या जो दान या दक्षिणा भी हम देते हैं लोगों को, दान में कोई खाना खिलाते हैं लोगों को, जो भी काम, फिर काम तो बहुत सारे है ना, दान है, दक्षिणा है, तन है, मन है, तन मन धन से सेवा है, बहुत सारे। फिर मोक्ष के लिए अगर किया तो वो निष्काम कर्म में ही उसका ये हो जाता है, गिनती में वो आ जाता है, बराबर। और वो वही शक्ति हमें मोक्ष में काम आ जाती है, बराबर। चलो ठीक है। बोलो। रजिस्ट्रेशन के लिए फिर क्या करना पड़ेगा मेरे को? तो आपको व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप नंबर में आपको एक वीडियो भेजा जाएगा 2 मिनट वाला, वो देख लो और रजिस्टर करवा लो, बस। जी। कोई चिंता की बात नहीं। तो फिर आप जब रजिस्टर बन जाएंगे, फिर हमारा और तुम्हारा रोज का संबंध आ जाएगा। फिर आपको जो अभी आपने इतना 100 बार फोन किए, तो ये करने की भी जरूरत नहीं थी। ये तो मुझे ऐसा हो गया कि ये नंबर में मैंने देखा कि बाप रे, इतनी बार इन्होंने फोन किए है, तो ये कौन है? तो मैंने देखा, अरे मैसेज ही भेजाऊंगे। हाँ, इनसे तो बात हो भी गई है, मैंने आपकी हिस्ट्री चेक की, तो फिर ये क्या अड़ गए, इनको क्या अभी कठिनाई आ गई या क्या सवाल इनका हो गया, इतना बार फोन कर, इसलिए मैंने उठाया, नहीं तो मैं ऐसा नहीं उठाती नहीं हम। गुरुजी सुबह शाम दिन में डेली करता था। हाँ, नहीं चलो ठीक है, आपकी भावना अच्छी थी, बराबर। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखो आप उस खुशी के लिए ही फोन करते थे ना कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति की, और कब मैं यही खुशी थी गुरुजी। हाँ, कि कब मैं गुरुजी को बताऊं। हाँ, तो आपको बताने की थी मेरी इच्छा। वो एक आनंद उत्सव अलग ही होता है। जी। हाँ, तो अच्छी बात होती है ना, जैसा कोई लड़का इसमें जाता है और अच्छी मार्क्स से पास होता है, तो वो गुरुजी को बताता है ना कि आपने अच्छी हमें शिक्षा दी, इसलिए हम देखो हम अवार्ड मिल गया, हमें गोल्ड मेडल मिल गया, तो वो सबका होता है। आपको बताने के लिए तो हो रहा था, मैं इतनी फोन इसीलिए कर रहा था, मैं डेली के लिए मिल ही नहीं रहा था। बहुत अच्छे। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब। कोटि प्रणाम गुरुजी। सत साहिब।